हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित सिंह केएफ स्टडी पॉइंट पर केएफ इंटर कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये संख्या पद्धति पर हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्र संख्या के बारे में पढ़ा। दोस्तों, इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्या के बारे में हमने वहां पे डेफिनेशन देखा था कि वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वास्तविक संख्या कहलाती हैं। सभी पूर्णांक, भिन्न, दशमलव आदि जो संख्याएं हैं ये आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में मैंने एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बताई थी कि सीधी सी बात आप समझो, अगर किसी भी संख्या का गुणांक रूट ऑफ -1 नहीं है, ठीक है, किसी भी संख्या का गुणांक अगर रूट ऑफ -1 नहीं है तो वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। और जब ये हो जाता है गुणांक तो क्या हो जाती है संख्या? काल्पनिक संख्या हो जाती है, जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम वास्तविक संख्या के भाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला परिमेय संख्या है और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। दोस्तों, इनके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट इस वीडियो में हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले इनके बारे में हम जाने, आइए हम कुछ टर्म के बारे में जानते हैं। पहले तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्याओं का हम दशमलव प्रसार करते हैं। ठीक है दोस्तों। ये हमारा इसमें एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे तीन आपके सामने टर्म दिए हैं, 10/3, 7/8 और 1/7। इन तीनों का हम क्या करेंगे? दशमलव प्रसार करेंगे। ठीक है दोस्तों। इनका हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार। हमारे टॉपिक का ही नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है। तो आप जानते हैं कि 10/3 को दशमलव में कैसे बदलेंगे? 10 में हम 3 से भाग दे देंगे। ये देखिए, हमने 3 से भाग दिया तो हमें क्या रिजल्ट मिला? हमें रिजल्ट मिला 3.33333। आगे डॉट डॉट लगाए, इसका मतलब कि ये कटती नहीं, आगे बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में 3.3 का 3 पर हम या तो ऐसे बार लगा के भी लिख देते हैं और या तो सिर्फ इसी के ऊपर हम ऐसे पॉइंट लगा के भी लिखते हैं। दोनों तरीके आपके चलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये पहला हो गया हमारा। दूसरा क्या है? 7/8। 7/8 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 7 में हम 8 से भाग देंगे। यहाँ पे देखिए, 7 में 8 से भाग दिया गया। ठीक है दोस्तों। और भाग दे के जब हम देखते हैं तो नीचे हमें रिमाइंडर क्या मिल जाता है? 0 मिल जाता है। इसका मतलब हमारी संख्या पूरी तरह से कट जाती है। ठीक है दोस्त, ये आप देखिए, हमारी संख्या पूरी तरह से कट चुकी है और रिमाइंडर में 0 मिल चुका है। और तीसरा 1/7 जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते 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 यहाँ पे हम देखते हैं कि रिमाइंडर 1 आ जाता है और हम भाग किस में दे रहे थे? 1 में ही भाग दे रहे थे। मतलब जहां से हम चले थे वहीं वापस आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से हम भाग देते जाएंगे और वापस से यही संख्याएं रिपीट होती जाएंगी। ठीक है दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट, देखिए, ये आपकी, अगर मैं इसको और आगे भाग देता तो ये देखिए यहाँ तक आता और फिर 1 से लेके 7 तक फिर से रिपीट होता, फिर 1 से लेके 7 तक फिर से रिपीट होता है। यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे दिया है, लिख दिया मैंने। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और इसी तरह से ये रिपीटेशन होता रहेगा। ठीक है। तो इसको हम 0.142857 भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल दिए। एक तीसरा चौथा हम यहाँ पे लेते हैं। हम बात करते हैं √2 की। ठीक है। √2 की बात करते हैं। तो √2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे कि ये कभी भी कटेगा नहीं और ना तो इसमें कोई पुनरावृत्ति होगी। ठीक है। जैसे ये देखिए, 1.414213 6 स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आप देखोगे कि रिजल्ट आपके आते चले जाएंगे और कभी भी आप नहीं देखोगे कि किसी चीज की पुनरावृत्ति हो रही है। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिला? यहाँ पे रिपीट हो रहा है चीज, ये संख्या कट तो नहीं रही है, बट आप देखो कि एक ही चीज का रेपिटेशन हो रहा है। देखिए, एक ग्रुप का रेपिटेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक नंबर बार बार एक
देखिए एक नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3333 अगेन 33 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन सारे रिजल्ट से हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं कि कुल हमारी ये जो संख्याएं हैं, हमारी जो वास्तविक संख्या है, इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग को हम कहेंगे शांत संख्याएं। शांत संख्याएं वे संख्याएं जिसको हम जब भाग देते हैं तो पूरी तरह से वो टर्मिनेट हो जाती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ, इसका ये पूरी तरह टर्मिनेट हो गई, तो ये क्या है, शांत संख्या हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, शांत संख्या हो गई। और ये संख्या और ये संख्या, ये तीनों क्या है, अशांत हैं, क्योंकि ये भी कभी कट नहीं रहा है। आगे डॉट 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 लगा देते हैं हम 3, ये कभी कटेगा नहीं, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ये भी कभी पूरी तरह से कटेगा नहीं, और ये भी पूरी तरह से कभी कटेगा नहीं। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अशांत संख्याएं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, शांत संख्याएं और अशांत संख्याएं। 12 क्या है, शांत है, क्योंकि इसके आगे देखिए कुछ नहीं है, डॉट 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 नहीं लगाया। ये भी देखिए क्या है, शांत है, यहीं पे फिनिश हो गया है। 1/4 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0.25। ये भी क्या है, शांत संख्या होगी। ठीक है, 0.25। यहाँ पे देखें तो एक नंबर के बाद आके यहाँ पे ये खत्म हो गया, आगे डॉट 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 3 बार नहीं लगा, इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है। लेकिन अगर हम 1/3 की बात करें तो इसका मान अभी आपने देखा 0.33333 आ रहा है। इसको भी हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी कभी पूरी तरह से कटेगा नहीं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है। √2 के बारे में हमने आपको बताया ही, ऐसे √3 भी कभी पूरी तरह से कटता नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या जाना, एक हो गई शांत संख्या जिसको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे, और दूसरी अशांत संख्या जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब फिर से ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये दो तरह का हो जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाता है, दो तरह का हो जाता है। पहला क्या हो जाता है, आवर्ती या फिर रिकरिंग। रिकरिंग में आप देखेंगे कि आपका कुछ नंबर ऐसा होता है कि एक या तो एक सिंगल नंबर रिपीट हो रहा हो, या तो एक ग्रुप रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, 1 2 अगेन 1 2 अगेन 1 2। ये क्या हो रहा है, एक ग्रुप जो है बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब कोई चीज बार बार, जब किसी भी नंबर में हम जब भाग देते हैं और एक ही संख्या बार बार भागफल में हमें रिपीट होती दिखती है, तो उसको हम रिकरिंग या फिर आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्ती या फिर रिकरिंग नंबर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे भी आप देखिए एग्जांपल में आपको क्या मिल रहा है, 0 0 1 अगेन 0 0 1 अगेन 0 0 1। इट मीन्स क्या हुआ, ये चीज क्या है, हर बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, रिकरिंग हो गया, रिकर हो रहा है बार बार। ठीक है, ये क्या हो गया, आवर्ती हो गया, आवर्त के बाद ये बार बार आता जा रहा है। ठीक है, और चौथा जो है, जो मैंने बताया आपका शांत का दूसरा रूप, अशांत का दूसरा रूप, वो क्या है, वो है अनावर्ती या फिर नॉन रिकरिंग। आप इसमें देखिए 4 1 4 2 1 3 5 6, इसमें देखिए कहीं आपको कुछ रिकर होता दिख रहा है, नहीं, नहीं दिखेगा। इसमें देखिए कुछ रिकर होता दिख रहा है, कोई कोई ग्रुप या कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं, एक भी नंबर या एक भी आपका रिपीट होता नहीं दिखेगा। एक्चुअल में ये क्या है, √2 का मान है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, √2 का मान है। ये क्या है, √3 का मान है। ये भी आप देखोगे तो ये जो है आपका अशांत तो है, लेकिन यह आवर्ती नहीं है, ये क्या है, अनावर्ती है, नॉन रिकरिंग। ये आपका पाई का मान है, पाई। और ये भी देखोगे आप तो आपका ये क्या है, आप इसमें देखिए क्या कोई चीज, ये पहली चीज तो डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अशांत है, ये शांत नहीं है, टर्मिनेट नहीं होगी। और दूसरी चीज क्या है कि ये 1 4 1 5 9 2, ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है और ना तो कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये है नॉन रिकरिंग नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से हमने वास्तविक संख्याओं का यहाँ एक फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू आपको दिखा दिया है कि ये आपका वास्तविक संख्या जो है वह दो तरीके का हो गया, एक हो गया शांत और दूसरा हो गया अशांत। और अशांत में भी एक हो गई आवर्ती और दूसरी हो गई अनावर्ती। ठीक है, अब देखिए जो संख्या शांत होगी वह हम एकदम सीधा सीधा समझ जाएंगे, वो क्या है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम, अब जो हमारी डेफिनेशन थी, ओल्ड डेफिनेशन, उसको साइड में रख के एक नया तरीका हमने जान लिया कि जो संख्या हमको शांत दिख गई वो क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर अशांत है तो वो या तो आवर्ती होगी या तो अनावर्ती होगी। अगर आवर्ती हुई, इट मीन्स अगर वह रिकरिंग है, किसी एक नंबर या किसी एक ग्रुप का बार बार रिपीटेशन होगा, तो फिर से वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या ही होगी। और अगर वह संख्या
अशांत होने के साथ साथ अनावर्ती है। इसका मतलब अगर किसी ग्रुप का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, संख्या अगर हमारी जो है वो नॉन रिकरिंग है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, इसी के आधार पे हमने यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा बदल के लिख दिया। सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन हुआ करता था, यदि किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा p और q क्या हो, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, p और q। अक्सर बच्चे यही डेफिनेशन में ये पॉइंट भूल जाते हैं। यहाँ पे हमें ये बोलना बहुत जरूरी होता है कि p और q क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तथा q जो है वो जीरो ना हो। क्यों? क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में आपका जीरो भी आता है, 0 1 2 3 4 होता है ना, तो बस एक चीज वहां से निकाल देंगे, क्या, जीरो। क्यों हमारा, या ऐसे भी कर सकते हैं कि क्यों हमारा पूर्णांक हो और p हमारा पूर्ण संख्या, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई संख्या p बटा q के रूप में लिखा जा सके और हमारा p और q दोनों क्या हो, पूर्ण संख्या हो, और q जो हो वह शून्य के बराबर ना हो, तो आपकी संख्या परिमेय संख्या होगी। और अभी जो हमने प्रैक्टिकली समझा उसमें क्या है कि अगर कोई संख्या शांत हो, क्या हो, शांत हो, ठीक है, और शांत अगर नहीं है अर्थात अगर अशांत है तो वो आवर्ती हो, ऐसे में उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। दोस्तों यहाँ परिमेय संख्या के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे ये क्या है, शांत है, ये क्या है, शांत है, ये भी क्या है, शांत है, ये अशांत है लेकिन ये आवर्ती है, ये भी अशांत है लेकिन ये आवर्ती है। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 666 का रिपीटिशन हो रहा है, आवर्ती है। ठीक है, अशांत होते हुए भी आवर्ती है। यहाँ पे देखिए ये ग्रुप का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, इसीलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्रुप का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरीके से इसमें भी आप देखेंगे तो ये ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है, क्या, इसमें थोड़ा सा एक मिस है। अगर आप वैसे देखेंगे तो ये नहीं है, बिकॉज आप देखेंगे कि एक ही संख्या का रिपीटिशन बार बार नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और ये जो है परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं। वही पिछली बार जैसे था कि अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है, वास्तविक नहीं है, सॉरी, वास्तविक है परंतु परिमेय नहीं है, तो वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, और जो आज हमने सीखा प्रैक्टिकली उसके हिसाब से कहें कि अगर कोई संख्या अशांत हो और अशांत होने के साथ साथ और क्या हो, अनावर्ती हो, मतलब वह रिकर वापस ना हो, नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि अगर कोई संख्या अशांत और अनावर्ती हो तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। पाई, देखिए दोस्तों बचपन से पाई का मान पढ़ते चले आए हैं, क्या पढ़ते चले आए हैं, 22/7। ठीक है, आज इस हमारा जो भ्रम है इसको दूर कर लेते हैं। एक्चुअल में पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो 22/7 नहीं होता है, ये जो है आपका एक माना गया मान है, लगभग ये जो है 22/7 के बराबर होता है पाई। ठीक है, एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इसको भी आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये 01 था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 001 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 0001 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये आपका रिकर्ड नहीं हो रहा है, या आपकी आवर्ती नहीं है, और अगर आवर्ती नहीं है तो क्या होगा, अनावर्ती होगा, और अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे देखिए √2 का मान दिया गया है, आपका काफी लंबा मान दिया गया है। आप इसमें देखेंगे आप कहीं भी किसी भी ग्रुप या किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं पाएंगे, और साथ में आप देखेंगे कि अशांत है, अशांत है और क्या है, अनावर्ती है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का भी मान यहाँ पे निकाल के दिखाया गया है, काफी लंबा दिखाया गया है। इसमें भी आप देखोगे तो किसी भी संख्या का रिपीटेशन या किसी भी ग्रुप का रिपीटेशन, किसी भी नंबर या किसी भी ग्रुप का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी तरह से √3 भी आप देखेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों बस वीडियो को यहीं पे होल्ड करते हैं, ब्रेक करते हैं, और अगला वीडियो हम जल्द ही देखेंगे जिसमें आपको आगे की चीजें बताई जाएंगी कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए, और हाँ, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि जैसे नए वीडियोस अपलोड किए जाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।